जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 14 अगस्त 2021 और दिन हो चुका है शनिवार। तो ब्रेकिंग न्यूज़ में जानेंगे आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण चुनिंदा कुछ जेन्युइन खबरें। बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आपकी कोई भी न्यूज़ अपडेट मिस ना हो। इसी के साथ चलते हैं पहली खबर पर। तो IT डिपार्टमेंट करदाताओं के लौटाएगा पैसे, गलत तरीके से लिया गया ब्याज व विलंब शुल्क होगा वापस। जी हाँ दोस्तों, आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बुधवार को ये कहा कि सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के चलते वित्त वर्ष 2020-21 का रिटर्न भरते समय करदाताओं से लिए गए ब्याज और विलंब शुल्क को वापस लौटाएगा। महामारी के दौरान करदाताओं को अनुपालन संबंधी राहत देने के इरादे से पिछले वित्त वर्ष के आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को 31 जुलाई 2021 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है सेंसेक्स पहली बार 55,000 अंक के पार, निफ्टी का भी नया रिकॉर्ड। यहाँ दोस्तों टाटा कंसल्ट सर्विसेज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक और HDFC के शेयरों में लाभ से शुक्रवार को सेंसेक्स 593 अंक की छलांग के साथ पहली बार 55,000 अंक के स्तर के पार बंद हुआ। BSE का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 593.31 अंक या 1.8% की लंबी छलांग के साथ 55,437.29 अंक पर पहुंच गया। यह इसका सबसे ऊंचा बंद स्तर है। दिन में कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 55,487.79 अंक के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर को छुआ था। बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगले समाचार में है साइरस पूनावाला ने कहा कि कोविड शील्ड की बूस्टर खुराक है जरूरी, 6 महीने के बाद ली जानी चाहिए। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष साइरस पूनावाला ने शुक्रवार को यह कहा कि कोविड शील्ड की 2 खुराक के बीच आदर्श अंतर 2 महीने का है और वैक्सीन की 1 खुराक 6 महीने के बाद ली जानी चाहिए। SII द्वारा निर्मित वैक्सीन कोविड शील्ड से पैदा होने वाले कोरोना वायरस विरोधी एंटीबॉडी के कुछ समय बाद कम हो जाने को लेकर चिकित्सीय पत्रिका लैंसेट में छापी एक रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर पूनावाला ने संवाददाताओं से कहा कि यह सच है कि एंटीबॉडी कम हो जाती है लेकिन मेमोरी सेल बनी रहती है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगले समाचार में है केरल में फिर आए 20,000 से अधिक कोविड-19 के नए मामले, पॉजिटिविटी रेट 14.35%। केरल में शुक्रवार को कोरोना वायरस से संबंधित 114 मौतें हुई है, जिससे राज्य में मरने वालों की संख्या 18,394 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 20,452 नए मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 36,52,090 हो गई है। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि राज्य में पिछले 24 घंटों में 1,42,501 नमूनों की जांच की गई और पॉजिटिविटी रेट 14.35% रही। राज्य भर में अब तक 2,91,95,758 नमूनों की जांच हो चुकी है। मंत्री ने एक विज्ञप्ति में कहा कि संक्रमितों में 101 स्वास्थ्य कर्मचारी भी शामिल है। इसी बीच शुक्रवार को 16,856 लोग इस बीमारी से ठीक हो गए हैं, जिससे राज्य में कुल ठीक होने वालों की संख्या 34,53,174 हो गई है। वर्तमान में राज्य में 1,80,000 व्यक्ति उपचाराधीन हैं, तो 4,90,836 व्यक्ति निगरानी में हैं। देखते अगले समाचार। अगले समाचार में है निर्वाचन आयोग की वेबसाइट हैक कर हजारों फर्जी वोटर ID कार्ड्स बनाने के आरोप में युवक गिरफ्तार। जहां दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की यानी भारतीय निर्वाचन आयोग की वेबसाइट किसी ने हैक कर ली थी। जानते हैं खबर में। भारत के निर्वाचन आयोग की वेबसाइट हैक करने और 10,000 से अधिक फर्जी मतदाता पहचान पत्र बनाने के आरोप में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से एक युवक को गिरफ्तार किया गया। यह जानकारी शुक्रवार को वहां के अधिकारियों ने दी। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए निर्वाचन आयोग ने कहा कि उसका डेटाबेस पूरी तरह से सुरक्षित है। अब जानकारी निर्वाचन आयोग ने दी है कि डेटाबेस सुरक्षित है, लेकिन ये कितपत सही है कोई नहीं जानता। बढ़ते अगली खबर की और। अगली खबर में है कोर्ट ने बच्चों के भीख मांगने के खिलाफ दर्ज अपील पर केंद्र और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बच्चों के भीख मांगने पर उन्मूलन को लेकर दायर जनहित याचिका PIL पर
आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र सरकार से शुक्रवार को जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस अमित बंसल ने अजय गौतम की याचिका पर नोटिस जारी कर गौतम ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि शहर के हर हिस्से में भिखारियों की मौजूदगी के बावजूद अधिकारियों ने इस बुराई को खत्म करने के लिए कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाए हैं। पीठ ने केंद्र और दिल्ली सरकार के साथ दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग और दिल्ली पुलिस से भी जवाब मांगा है। देखते क्या है अगले समाचार में। अगले समाचार में है तालिबान के कंट्रोल में आया अफगानिस्तान का पूरा दक्षिणी हिस्सा, कब्जे में 4 और शहर। अफगानिस्तान में तालिबान अपने पैर पसार रहा है। अफगानिस्तान में 2 दशक से जारी जंग से अमेरिकी और नाटो बलों की औपचारिक रूप से वापसी के महज कुछ सप्ताह पहले तालिबान ने शुक्रवार के 4 और प्रांतों की राजधानियों पर कब्जा करते हुए देश के समूचे दक्षिणी भाग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और धीरे धीरे काबुल की तरफ बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में देश के दूसरे और तीसरे बड़े शहर पश्चिम में हेरत और दक्षिण में कांधार पर नियंत्रण के बाद तालिबान ने हेलमंद प्रांत की राजधानी लश्करगाह पर कब्जा कर लिया है। लगभग 2 दशक के युद्ध के दौरान हेमलंद में सैकड़ों की संख्या में विदेशी सैनिक वहां मारे गए थे। तो तालिबान अफगानिस्तान में अपने पैर पसार रहा है। अब काबुल तक तालिबान पहुंच चुका है। हो सकता है कि पूरे देश में अफगानिस्तान में तालिबान का परचम लहरा जाए। बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार में गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है अफगानिस्तान। हो सकती है अल-कायदा की भी वापसी। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वालिस ने शुक्रवार को कहा कि अफगानिस्तान गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है और क्षेत्र में हालात लगातार बिगड़ने के साथ आतंकवादी संगठन अल-कायदा संभवतः वापसी करेगा। वह अफगानिस्तान में बचे ब्रिटेन के बाकी सैनिकों की सुरक्षा वापसी के लिए करीब 600 अतिरिक्त सैनिकों को भेजने के सरकार के फैसले के बारे में ब्रिटेन के मीडिया संस्थानों को जानकारी दे रहे थे। उन्होंने BBC से कहा कि मुझे लगता है कि हम गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। अफगानिस्तान से मई महीने से अमेरिका द्वारा सैनिकों की वापसी का जिक्र करते हुए वालिस ने स्काई न्यूज से कहा कि मुझे इस बात की बहुत चिंता है कि असफल देश इस तरह लोगों के पनपने के केंद्र बन रहा है। निश्चित रूप से मैं चिंतित हूं, इसलिए मैंने कहा था कि मुझे लगता है कि यह सही समय था। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की थी कि काबुल में ब्रिटिश दूतावास में काम कर रहे कर्मियों की संख्या कम कर दी गई है और केवल जरूरी सेवाएं दी जा रही है। तो ये खबर है अफगानिस्तान से, जहां पर अब तालिबान भी अपने पैर पसार रहा है। उसी के साथ अल-कायदा की भी वापसी के अंदेशे लगाए जा रहे हैं। बढ़ते अगले समाचार में। अगले समाचार में है कांधार पर कब्जे के बाद काबुल के करीब पहुंचे तालिबानी। अफगानिस्तान के 2/3 हिस्से से ज्यादा इलाकों पर नियंत्रण हो चुका है तालिबान का। अफगानिस्तान के अधिकारियों ने कहा कि तालिबान के एक और प्रांतीय राजधानी पर कब्जा कर लिया गया है। कांधार प्रांत की राजधानी कांधार अफगानिस्तान की 34 प्रांतीय राजधानियों में से केवल 12वीं राजधानी है जिस पर उग्रवादियों का कब्जा हो गया है। कांधार देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। अधिकारियों ने बताया कि कांधार पर तालिबान ने बृहस्पतिवार रात को कब्जा कर लिया और सरकारी अधिकारी तथा उनके परिजन हवाई मार्ग से भागने के लिए किसी तरह हवाई अड्डे पर पहुंच गए। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान काबुल के करीब पहुंच चुके हैं। तो अगली खबर में है भारतीय अमेरिकियों ने भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, भारतीय मूल के हजारों अमेरिकियों ने भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस और देश के इतिहास की बड़ी उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए जल्दी ही समारोह का आयोजन करना शुरू कर दिया है। न्यूयॉर्क में प्रसिद्ध टाइम्स स्क्वायर से लेकर यहाँ अमेरिकी कैपिटल और देश भर के कई गवर्नरों के घरों तक भारत का 75वां गणतंत्र बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। टाइम्स स्क्वायर में फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशंस रविवार को बिग एप्पल में सबसे बड़ा तिरंगा फहराएगा। देखते अगले समाचार। अगले समाचार में है मध्य चीन में भारी बारिश से 21 लोगों की मौत, 4 हो चुके हैं लापता। मध्य चीन के हुबेई प्रांत के एक उपनगर में भारी बारिश के कहर से कम 21 लोगों की मौत हो गई है और 4 अन्य लोग लापता है। स्थानीय अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी कि अधिकारियों ने बताया कि सुईजियान काउंटी में ल्यूलिन नगर क्षेत्र में बुधवार से बृहस्पतिवार तक 503 मिलीमीटर तक बारिश हुई, जिससे 3.5 मीटर गहरा जल भराव हो गया।
सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने खबर दी कि क्षेत्र में करीब 8,000 लोग बारिश के चलते प्रभावित हुए हैं। राहत एवं बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने बृहस्पतिवार को येलो अलर्ट जारी करने के बाद देश के कुछ मध्य एवं पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी थी और ऐतिहासिक कदम उठाने को कहा था। हुबेई, अनहुई, हुनान, जियांगशी और झेजियांग में कुछ हिस्सों में शुक्रवार को भी भारी बारिश होने का अनुमान था, जहां कुछ इलाकों में 200 मिलीमीटर तक बारिश हुई थी। 5 प्रांतों के हिस्सों में हर घंटे करीब 80 मिलीमीटर बारिश हो सकती थी, जहां तूफान और बादल गरजने की आशंका भी थी। और इसी बीच चीन के मध्य हिस्से में भारी बारिश ने अपना कहर बरसा भी दिया, जिसके चलते 21 लोगों की मौत हो चुकी है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगली खबर में हवा में ही रोगाणुओं को खत्म करने की तैयारी, कोरोना के साथ टीबी से बचाव में मिलेगी मदद। यहाँ दोस्तों आईआईटी मद्रास ने ब्रिटेन के शोध संस्थान के साथ मिलकर सस्ती तकनीक पर शुरू किया है काम। अल्ट्रावायलेट सी रेडिएशन के इस्तेमाल पर हो रहा है काम। कोरोना के साथ टीबी से भी बचाव में मिलेगी मदद। कार्यालयों, अस्पतालों और भीड़ वाली जगहों के लिए यह तकनीक होगी उपयोगी। तो आईआईटी मद्रास के वैज्ञानिकों ने हवा में ही रोगों के रोगाणुओं को खत्म करने की तैयारी कर ली है, जो कि भारतीय विज्ञान की बहुत अच्छी पहल है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है सोशल मीडिया पर सियासत तेज, राहुल बोले देश की राजनीतिक प्रक्रिया में दखल दे रहा है ट्विटर। राहुल ने अपना अकाउंट लॉक किए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि राजनीतिक मुकाबले में ट्विटर का पक्षपाती होना खतरनाक ही नहीं, देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर भी हमला है। प्रियंका गांधी ने भी ट्विटर भारत के करोड़ों लोगों की आवाज दबाने में सरकार की मदद कर रही है, सरकार की मदद हो रही है ट्विटर की तरफ से, ये राहुल गांधी ने बयान दिया और इसका समर्थन उनकी बहन प्रियंका गांधी ने भी किया। हो सकता है कि ट्विटर भी सरकार की राह पर चल रहा हो। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है अफगानिस्तान के हालातों पर गुटेरेस ने सभी पक्षों से नागरिकों की रक्षा करने का किया आग्रह, कहा नियंत्रण से बाहर है स्थिति। तो गुटेरेस ने कहा कि अपराधियों को जवाबदेही ठहराया जाना चाहिए। गुटेरस ने कहा कि अफगानिस्तान नियंत्रण से बाहर हो चुका है, क्योंकि हम कम से कम 2,41,000 लोग अपने घरों से भागने को मजबूर हो गए हैं और मानवीय जरूरतें समय के साथ बढ़ रही है। तो आप भी देख सकते हैं कि अफगानिस्तान के हालात काफी खराब है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगले समाचार में है 14 अगस्त से आ रही है बैंकों की लंबी छुट्टी, 9 दिन नहीं होगा बैंकिंग ट्रांजैक्शन। जहां दोस्तों 14 अगस्त से बैंकों की लंबी छुट्टी आने के भी समाचार आ रहे हैं। तो बैंक की लंबी छुट्टी आज यानी 14 अगस्त से शुरू हो रही है। 14 से 16 अगस्त के बीच बैंक लगातार बंद रहेंगे, ऐसा त्योहारों के चलते होगा। आरबीआई की वेबसाइट के मुताबिक इस महीने की सरकारी छुट्टी के साथ रविवार और शनिवार ज्यादा पड़ रहे हैं। बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगले समाचार में है अफगानिस्तान में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अमेरिका भेज रहा है सैनिक, 3,000 सैनिकों की तैनाती करेगा अमेरिका। तो अफगानिस्तान में तालिबानियों का आतंक गहराता जा रहा है। हर दिन अलग अलग शहरों पर तालिबानी कब्जा कर रहे हैं। इसी के बीच अमेरिका काबुल से अपने दूतावास कर्मचारियों को सुरक्षित निकालने के लिए 3,000 सैनिकों को अफगानिस्तान भेज रहा है। अमेरिकी सैनिक काबुल के हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर तैनात होंगे। अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान से अमेरिकी नागरिकों की वापसी में मदद करेंगे और उन्हें विमान सुविधा और सुरक्षा मुहैया कराएंगे। करीब 1,000 अन्य अमेरिकी सैनिकों को कतर भेजा जाएगा, ताकि उन अफगानों के प्रबंधन में मदद मिल सके जिन्हें अफगानिस्तान से निकाला जा रहा है। तो अमेरिका अपने नागरिकों को फिर से वापस निकालने के लिए अब फिर से अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना भेजने वाली है। देखते अगले समाचार। अगले समाचार में है 4 महीने बाद शनिवार यानी आज से खुलेंगे ताजमहल समेत सभी स्मारक। कोरोना वायरस के संक्रमण की दूसरी लहर में 2 महीने की बंदी के बाद ताजमहल समेत सभी स्मारक 16 जून को खोले गए थे। उत्तर प्रदेश में 2 दिन की साप्ताहिक बंदी लागू होने से स्मारक शनिवार और रविवार को बंद चल रहे थे। अब यूपी सरकार द्वारा साप्ताहिक बंदी को रविवार तक सीमित किए जाने से शनिवार के दिन करीब 4 महीने बाद ताजमहल समेत सभी स्मारक खुलेंगे। शनिवार को भी सभी स्मारक खुलने से वीकेंड टूरिज्म की शुरुआत हो जाएगी।
बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है सिंगल यूज प्लास्टिक पर केंद्र सरकार ने जुलाई 2022 से लगाया प्रतिबंध। जी हाँ दोस्तों, अगली जुलाई 2022 से सिंगल यूजेस जो प्लास्टिक होते हैं, डिस्पोजल ग्लासेस, थालियाँ वगैरह, उस पर सरकार ने बैन लगा दिया है। उसी के साथ कई जो प्रोडक्ट्स है प्लास्टिक की सिंगल यूजेज, उस पर भी बैन लगा है। तो केंद्र सरकार ने देश भर में प्लास्टिक के कचरे के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। सरकार ने घोषणा की है कि 1 जुलाई 2022 से देश में कप, प्लेट और स्ट्रॉ जैसी सभी सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। सरकार ने प्रतिबंध के साथ ही पॉलीथीन की थैलियों की मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 120 माइक्रोन तक कर दी है। कंपोस्टेबल प्लास्टिक से बैन कैरी बैग पर मोटाई के दिशा निर्देश लागू नहीं होंगे। बैंकों के निर्माता या ब्रांड मालिकों को उन्हें बेचने या उपयोग करने से पहले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक प्रमाण पत्र लेना होगा। तो एक अच्छी पहल मानी जा सकती है केंद्र की ओर से, जो प्लास्टिक को बैन कर रहे हैं एक हद तक। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल फीस में 15% की कटौती का दिया आदेश। तो महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लाखों अभिभावकों को राहत प्रदान करते हुए बड़ी घोषणा की है। सरकार ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों की फीस में 15% की कटौती करने का आदेश दिया है। राज्य के सभी स्कूलों के प्रबंधन को शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए 15% फीस माफ करने का आदेश भी दिया है। बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार में शुक्रवार को सेंसेक्स 593 अंकों की बढ़त के साथ हुआ बंद। जी हाँ दोस्तों, कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में बढ़त दर्ज की गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक यानी सेंसेक्स 593.31 अंकों की बढ़त के साथ 55,437.29 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी बढ़त दर्ज की गई। निफ्टी 164.70 अंकों की बढ़त के साथ 16,529.10 अंक पर बंद हुआ। तो जानते अगली खबर में है पाकिस्तान में शुक्रवार रात को आए भूकंप के झटके 3.9 मापी गई तीव्रता। जहां दोस्तों पाकिस्तान में शुक्रवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। वैसे बता दें कि आज यानी 14 अगस्त को पाकिस्तान का भी स्वतंत्रता दिवस है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप शुक्रवार को रात 10:58 पर आया। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.9 मापी गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार भूकंप से किसी के हताहत होने की यानी जानमाल के हानि की कोई खबर नहीं आई है। तो आगे देखते हैं पूरे भारत के 24 घंटे का मौसम का पूर्वानुमान। कैसा रहेगा अगले 24 घंटे का भारत के मौसम का हाल। तो स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश कुछ हिस्सों में, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और रायलसीमा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, केरल के कुछ हिस्सों, तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा, लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। गुजरात, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु और आंतरिक महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। इसी के साथ आज के कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण नो नेगेटिव फटाफट खबरें यही समाप्त होती है। ब्रेकिंग न्यूज और महत्वपूर्ण खबरों और देश और दुनिया की जानकारी न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए द CMM न्यूज 24/7 को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर रोज की बड़ी खबरें सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल जाए। तो मिलते हैं अगले न्यूज अपडेट के साथ। आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।